होता विचलन मेथड है। कौन सा होता? विचलन मेथड है। देखो एक सिंपल मेथड होता, उसे प्रत्यक्ष मेथड होते, एक होता विचलन मेथड। देखो जो सबसे बड़ा होता वो क्या होता? विचलन मेथड। ठीक, कौन सा होता? विचलन मेथड। ठीक है, चलो जी, हमारा आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले? क्वेश्चन नंबर तीसरा करने वाले। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा? एक होता बारंबारता। पहले मैं बता दूं, दो एक होता बारंबारता। बारंबारता क्या होता? बारंबारता। ये दो तीन सूत्र होते हैं। पहले सबसे पहले इसका सूत्र लिख लो विचलन का। विचलन का सूत्र क्या होता है? एक्स बार औसत माध्य निकालने के लिए क्या हो? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई यहाँ एच। कोई दिक्कत? बारंबारता का क्या सूत्र क्या होता? देखो इसका होता क्या होता भाई? इसमें ए प्लस होता, चलो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन अपॉन क्या होता? एफ आई इंटू एच। किसी कोई दिक्कत? देखो बारंबारता में यो डी आई होता, इसमें होता विचलन में यू आई। भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना। मैंने जो पहला सवाल कराया, दूसरा क्वेश्चन विचलन मेथड से कराया। कैसे कराया? विचलन मेथड से। ठीक है, समझ मारी कैसे कराया? विचलन मेथड से। चलो अब हमें देखो यो अब क्या निकालना? हम तीसरे क्वेश्चन में बारंबारता निकालनी। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा? तीसरा पढ़ो पहले। देखो तीसरे क्वेश्चन में हमें डाटा दे रखा है। कहने वाले निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। जो एक मोहल्ले के बच्चे, उनका दिन का, दैनिक का मतलब दिन में कितना खर्च है वो दर्शा रहा। देखो जैसे कि दैनिक जेब भत्ता रुपए में, मैं लिख लूँ दैनिक, यहाँ को लिख रहा हूँ जेब भत्ता, मतलब जो जेब खर्च है रुपए में लिख रखा है। उसने बताया, देखो पहले यहाँ बना लूँ एक, कितना कितना बताया? 11 से 13 रुपये पहले दे रखा। 11 से 13, 13 से 15। ठीक है, चलो 15 17। इसका मतलब क्या है कि 11 से और 13 के बीच में खर्च करे उन्होंने। ठीक है, यहाँ 13 से 15 के बीच में, 15 17 आगे, 17 से 19, फिर 19 से 21 से, फिर 23 से 25। कोई दिक्कत किसी? आगे देखो दे गया, आगे बच्चों की संख्या दे रखी। क्या दे रखी? बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या किसी कोई दिक्कत भाई? लो जी मैं पूरा बना देता है सार पर, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। देखो हमें बारंबारता निकालने के लिए सूत्र क्या हो ये बताओ। देखो ए की जरूरत पड़ने वाली, और क्या क्या जरूरत पड़ने वाली? ए को क्या बोलते हैं हम? देखो ए की जरूरत पड़ने वाली, एफ की और डी की और एच की। एच हमें पता ही है, एच क्या हो गया? इनका डिफरेंस कितना हो गया? 2। देखो एच होता है इनका डिफरेंस। ठीक है, एच बराबर, देखो एक सूत्र होता है, क्या होता है? एच बराबर जो मतलब ज्यादा में से कम घटा देंगे, इनका डिफरेंस एच होता है। तुम्हें ये याद रखना है। चलो अब यहाँ क्या निकालते हैं? इसे मान लो एक्स आई में क्या निकालूँ? क्योंकि यो तो दे रखी दे रखी। बच्चों की संख्या कितनी दे रखी? 7 6 9 13 एफ 5 4। किसी कोई दिक्कत? यहाँ लो इन्हें ऐड कर दो। ये तो यो क्या हो जाएगा? 7 6 13 9 22 22 और 13 25 35 5 40 4 44। तो 44 प्लस एफ आ गया। क्या आ गया? 44 प्लस एफ। तो ये किसकी आ गई वैल्यू? एक्स की। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ लो अब देखो हमें क्या निकालना? ये होगी क्या की वैल्यू आई? एक्स की। हाँ कितना दे रखा? एफ दे रखा है, एफ की वैल्यू आई। हमें एक्स तो निकालना, क्या की वैल्यू आई? एफ आई की। ठीक है, अब हमें एक्स आई निकाल दे। इससे क्या निकाल दे? एक्स आई। देखो एक्स आई निकालना हमें। एक्स आई कैसे निकलता? इन दोनों को देखो, इसका मतलब है कि अधिकतर प्लस निम्नतर, मतलब ज़्यादा और कम वैल्यू बटे 2। इसका सूत्र होता है एक। देखो हमें निकालने के लिए x1 निकालने के लिए यहाँ उसी बता दूँ मैं, ये यहाँ लिख लो।
x1 निकालने के लिए क्या होता, अधिकतर प्लस निम्नतर, अधिकतम प्लस निम्नतम अपॉन 2, ठीक है, ये सूत्र होता। तो मैंने x1 निकाला, देखो 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, 24 बटे 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा 12, आगे 15 13 28 बटे 2 14, यो कितना हो जाएगा 16, यो ये और ये 24। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो? चलो ये आगे देखो, हमें एक्स आई आ गया हमारा। अब एक्स आई से हम क्या निकाल ले, इसमें एफ आई निकाल रखा, डी आई निकाल ले, क्या निकाल ले डी आई, ठीक है भाई। देखो इसमें जो ए की वैल्यू मैंने बताई, देखो ए होता क्या होता, कल्पित माध्य होता। तो मैं एक्स आई में से कोई सी चीज़ कल्पित कर लूँ, देखो 3 नीचे छोड़ दो, 3 ऊपर छोड़ दो, तो ये क्या हो गया, ए की वैल्यू होगी, ए बराबर 18 हो गया कल्पित माध्य, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मुझे इसमें देखो शुरू वाले नंबर में 18 घटाना, तो 12 इसे निकालने के लिए डी आई को हमें निकालना, डी आई क्या निकालना, तो डी आई निकालने के लिए इस 12 में से 18 घटा दो, 12 में 18 गए जाएंगे माइनस के 6, 14 में से 18 गएंगे माइनस के 4, 16 में से 18 जाएंगे माइनस के 2, 18 में से 18 जाएंगे 0, और देखो 18 में से 20 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 4 6। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो? ठीक है भाई, हमें डी आई आ गया। अब क्या निकाल दूँ मैं, एफ आई डी आई निकाल दूँ? लो जी, एफ आई और डी आई यहाँ को निकाल दो। एफ आई क्या करूँ, एफ आई डी आई, एफ आई की वैल्यू क्या 7, तो 7 छंग 42 माइनस के 6 चौक 24 माइनस के 9 दूनी 18 माइनस के 13 0 0, एफ की 2 में करूँगा तो 2f, 5 चौक, ठीक है, 4 छंग, किसी कोई दिक्कत? चलो इसका ऐड करो, क्या बैठेगा, देखियो पहले प्लस प्लस के जोड़ लूँ तो 20 20 40 4 44, कितना हो गया 44 प्लस 2f, किसी कोई दिक्कत? अब इसे माइनस जोड़ लो, माइनस के 4 2 6 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 2 6 7 और 1 8, कितना आ गया 2f माइनस के 84 आ जाएगा। तो देखो माइनस का 84 प्लस के 44 तो कितना बच जाएगा 2f माइनस के कितने बचेंगे 84 में 44 घटाओ 40, तो ये बच गया नहीं हमारा 2f माइनस के 40 बच गया। किसी कोई दिक्कत यहाँ? वैल्यू पुट कर दो। हमारा सूत्र क्या था, ये था, देखो x बार, ये हमारा मेथड था, क्या था x बार बराबर a की वैल्यू क्या आई, देखो 18, क्या आई 18 रख दो, 18 प्लस कितना हो जाए एफ आई डी आई की कितनी आई हमारी 2f माइनस के 40, तो 2f माइनस के 40, ठीक है भाई। एफ आई की क्या आई थी हमारी 44 प्लस एफ, लो जी 44 प्लस एफ इंटू एच की वैल्यू क्या हमारी देखिए 2, किसी कोई दिक्कत यहाँ लो, 18 ऐसा कैसा ही प्लस 2f माइनस के 40 ऐसा का ऐसा ही लिख रहे हैं तो ओके सर, माइनस के 40 बटे नीचे भी 44 प्लस एफ गुणा 2, ठीक है भाई। देखो इसमें गुणा ऊपर की 2 कर लो तो 18 प्लस ऐसा कैसे ही 2 दूनी 4f, 2 चौक 8 80 बटे नीचे क्या आ जाएगा 44 प्लस एफ, ठीक है। चलो इसमें कुछ सवाल में कुछ x की वैल्यू दे रखी क्या x बार की, देखिए उस सवाल में कुछ और भी दे रखा था क्या। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाँ भाई दे रखा जेब खर्च कितना दे रखा 18 दे रखा, ज्यादा दे रखा, हाँ जेब खर्च कितना दे रखा, देखो उनने कह रखी माध्य जेब खर्च, कहने का मतलब हमें इसकी वैल्यू दे रखी, माध्य का मतलब x बार की कितनी दे रखी 18, तो मैं इस x बार की वैल्यू रख दूँ भाई। देखो सवाल में दे रखी थी, हम भूल गए थे, क्या दे रखी 18, तो मैंने इसकी जगह क्या रखा काटना नहीं, क्या नहीं काटना नहीं, 18 बराबर 18 था यो, तो मैं इसे 18 माइनस 18 कर दूँ, क्योंकि वो प्लस में था इधर लिया है मैं बराबर के 4f माइनस के 80 बटे 44 प्लस एफ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लो यो कितना हो गया 0, क्या हो गया 0 बराबर 4f माइनस के 80 बटे 44 प्लस एफ। अब देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो बचा गया हमारा 4f माइनस के 80
4f माइनस के 80 बराबर 0, यही तो बचेगा। अब देखो 4f बराबर प्लस के 80 हो जाएगा, ठीक है, और f बराबर कितना हो जाएगा 20, तो हमारी बारंबारता क्या आ गई 20। किसी कोई दिक्कत? नोट करो भाई इधर आ जाओ भाई। देखो हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें माध्य निकालना है। कौन से मेथड से? विचलन मेथड से। देखो किसी अस्पताल में एक डॉक्टर है द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन हार्ट की जांच करी, ठीक है। प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए संक्षिप्त में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए महिलाओं के हृदय स्पंदन की। देखो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, मतलब कि 30 औरतों में जो हो ना, जो उनका प्रति मिनट मतलब दिल धड़क रहा कितना, उसकी संख्या दे रखी। यहाँ देख लो, मैं पहले एक स्ट्रक्चर बना दूँ। यहाँ क्या लिख दूँ? प्रति मिनट धड़कन, प्रति मिनट धड़कन लिख दूँ या हृदय? लो जी धड़कन लिख दिया तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ लो क्या क्या दे रखी, देखो स्पंदन बोल दो, धड़कन बोल दो, बात एक ही है। 65 से 68, ठीक है, पहला हो गया 65 से 68। आगे बोलो, बोलते रहे करो। 68 से 71 आ गए, 71 से 74 आ गए, 74 77, 77 से 80, 83, 83 से 86। देखो यहाँ कोई दिक्कत? यहाँ लो किसी को? सबको बनाना भाई ऐसे, ठीक है। मैं अगर एक बार उल्टा सुद्धा ही बना दूं तो मैं सही करके बनाना। इधर देख लो, यहाँ देखो ये 2 वैल्यू तुम्हें दी हुई रहती, क्या देख, दूसरी वैल्यू क्या के रखी बोलो यहाँ? महिलाओं की संख्या किसकी है? इसे बोलते हैं महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, या इसे FX भी बोल देते हैं, FI, ठीक है। 2 4 3 2, ठीक है। इन्हें ऐड कर लो, कितना आ गया? पहली बात तो सवाल में दे रखी 30 दे रखी, तो ये कितना आ गया 30। FI बराबर हो गया 30, चाहे जोड़ लो, 4 2 6 7 6 13 8 21 3 24 4 28 2 30, आ गई 30। अब मैं क्या निकाल लूँ इससे? XI निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ? XI। देखो XI तो हमें हर सवाल में निकालना ही निकालना, क्या करना? निकालना ही नहीं। बताओ कैसे निकलता है XI? इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। क्या करो? देखो हमें सबसे पहले 2 चीज़ दी हुई होगी, क्या होगी? 2 चीज़। किसी भी प्रकार सवाल आ जाए 2 चीज़ दी हुई होगी। तीसरी चीज़ निकालो, शुरू को दोनों का ऐड करो और आधा कर दो। क्या करो? दोनों का ऐड कर दो, आधा करो। दोनों का ऐड करो, 60 60 120 8 5 13, कितना हो गया? 133 का आधा जब हम करेंगे तो क्या होगा? जल्दी बताओ हैं? कितना होगा? 65, 133 है ना, 66.5, तो मैं इसे 66.5 लिख दूं, ठीक है। अब देखो तुम्हें इसकी जांच बताऊं, कितने का अंतर आ रहा? 3 का, तो 3 3 बढ़ाते चले जाओ। इसे आ जाएगा 69.5, यो कितना आ जाएगा? 72.5, यो कितना आ जाएगा? 75.5, यो कितना आ जाएगा? 78.5, यो 81.5, 81 3 84.5। ऐसा कर ले करो, ठीक है। चलो जी, देखो हमें एक ही, देखो किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। हमारा सूत्र क्या हो? विचलन मेथड है। देखो कैमरे में यहाँ आ रहा, क्या भाई? देखो विचलन मेथड का हमारा सूत्र होता है x बार इजिकल टू, मतलब माध्य बराबर, इसे x बार बोलते हैं, माध्य। माध्य बराबर क्या होता है हमारा? a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। किसी को दिक्कत? तो हमें क्या क्या निकालना? FI/UI निकालना, क्योंकि FI तो हमारा पता लग गया। A देखो A निकालना, H निकालना। A देखो यो क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? H। तो H बराबर 3 आ गया। देखो H की वैल्यू पता लग गई। लो H बराबर 3, समझ में आई? H बराबर 3 कैसा आ गया? अब हमें A की वैल्यू निकालनी। A की वैल्यू निकलती X में, तो X में बीच का कौन सा? 2 3 ऊपर छोड़ो, 3 नीचे छोड़ दो, क्या आ गई? 75.5। तो यो क्या की वैल्यू आ गई? A की क्या आ गई? 75.5। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। सबकी समझ में आ रहा है यहाँ लोग? ठीक है भाई। अब देखो हम क्या निकाल लेंगे? ऐसा आगे क्या निकाल लूँ? हमें UI पे जाना, तो मैं क्या पहले निकाल लूँ? DI। क्या निकाल लूँ? DI। DI निकाल लें या UI? पहले DI निकाल लो। DI कैसे निकालते हो बताओ?
देखो इस वाले में से इसे घटा दो। जब 66.5 में से देखो पहले मतलब माइनस ही तो आ जाएगा, 75.5 में से ये घटाओ तो कितना आ जाएगा 4.5 सॉरी 3.5 तो ये बचेगा 5 और 3 8 कितना बचेगा 9 माइनस के। देखो ऊपर बचती माइनस की वैल्यू, नीचे बचती प्लस की। कितने का अंतर है 3 का, तो ये -6 आ जाएगा, ये माइनस के 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये प्लस के 3 और ये 6 और ये 9। ठीक है, जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हें याद हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलो अब क्या निकाल लूँ मैं, यू आई, क्या निकाल लूँ यू आई, यहाँ निकाल। हम क्या करते देखो डी आई अपॉन कितना कर देते एच कर देते, क्या कर देते डी आई अपॉन एच। तो डी आई क्या हमारा -9, जब एच करेंगे तो -3 आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत? -6/3 करेंगे तो -2, -3/3 करेंगे तो -1 और ये कितना आ जाएगा 0/3 करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। 3/3 करेंगे 1 आ जाएगा, 6/3 करेंगे 2 और ये 3 आ गया। कोई दिक्कत? अब करो एफ आई यू आई, तो एफ आई जब यू आई करेंगे हम यहाँ देख लो, देखो एफ आई और यू आई करो, 3 दूनी 6 माइनस के 8 माइनस के 3, ये 0 हो जाएगा। 1 सत्ते 2 चौक 2 तिया, अभी ऐड करो यहाँ देख लो, 8 6 14 7 21 तो प्लस के हो गए, माइनस के कितने 8 3 11 6 माइनस के 17, तो कितना बच गया 4 बचेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4, किसकी एफ आई यू आएगी, ये आ जाएगी 4। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू ऊपर 4/30 गुणा 3, 3 ढाई 30। आगे देख लो, यहाँ देख लो क्या जाएगा 75.5 ऐसा कैसे प्लस, इसे 2 से काट 2 पंजे 10 2 दूनी 4 तो 2/5 करो। इसे एक मान के इसका एलसीएम ले लो, इसे 10 कर लूँ मैं तो ये जाएगा 755/10 प्लस 2/5, एलसीएम 10 आ गया, 755 प्लस 5 दूनी 10 2 दूनी 4 तो कितना आ जाएगा 755 और 4 759/10, जब 10 से भाग दूंगा तो 75.9 आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत? 75.9 ही आएगा। 755 और 4 कितना हो 759। हाँ तो नोट कर लो, ठीक है। देखो भाई सर अब कर देता हूँ मैं, देखो थोड़ा हट का सवाल है, कौन सा 5वां, इसे समझना थोड़ा सा। वैसे देखो यहाँ देख लो, क्वेश्चन पढ़ो भाई, पढ़ो। देखो 5वां सवाल क्या, एक फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहा है। बाजार में कोई फल बेच रहा, पेटियों में रखा है, ठीक है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न, मतलब जो पेटी में भिन्न भिन्न आम रखे हुए, कितने भिन्न भिन्न संख्या में आम रखे हुए। चलो भाई आगे क्या दिया हुआ, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन, मतलब माध्य ज्ञात करना है कि पेटी में कितने आम हैं। ठीक है, पेटी में आम देखो, अब देख लो हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी। शुरू में दे रखा आमों की संख्या क्या दे रखी 50 से 52। यहाँ से देखियो कैमरे मारा यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने एक क्यों बना लिया, लो जी। कितनी दे रखी, देखो यहाँ दे रखी आमों की संख्या, क्या दे रखी आमों की संख्या, ठीक है। यहाँ देख लो कितनी दे रखी 50 से 52, ओए बात नहीं, ठीक है। 50 से 52, 53 से 55, आगे क्या दे रखी 56 से 58, 59 से 61, आगे 62 से 64। किसी कोई दिक्कत? अब देखो हमें एक चीज़ याद रखना भाई,
अगर यहाँ जैसे 50 से 52, अगर 52 से ही स्टार्ट करता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनने क्या करा, एक का गैप दे दिया। कितना गैप दे दिया, 50 से 52। तो यहाँ जब दूसरे में लिया तो 53 लिया। जब भी कभी ऐसी बात होगा, गैप का कितने का दिया, एक का, कितनी संख्याओं में, 2 का गैप। देखो एक का गैप दिया कितनी संख्याओं में, 2 में। देखो 2 नंबर है हमारे, तो मैं 1 का आधा कर दूं तो क्या आएगा, 1/2000। जब 1 को 2 में भाग, मतलब 2 जनों में बांटूंगा तो आधा आधा आवेगा, आधे मतलब 0.5 आवेगा। क्या आ गया, 0.5 इस पर आ गया, 0.5 इस पर आ गया। 1 का मतलब यही तो मैं इसमें से, तो पहले में से देखो ये मतलब सॉरी न्यूनतम वैल्यू होती क्या होती है, न्यूनतम मतलब निम्नतर। तो इसमें से 0.5 घटा दूंगा, क्या कर दूंगा, 0.5 घटा दूंगा। और ये होती है अधिकतर अगली वाली, इसमें 0.5 जोड़ दूंगा। किसी कोई दिक्कत, एक लाइन बढ़ानी मुझे, यहाँ लिख लो। तो मैं 50 में से 0.5 घटा दूँ तो क्या आ जाएगा, 49.5। आइयो क्या आ जाएगा, 52.5। किसी कोई दिक्कत। यो मैंने क्यों करा, देखो इसका कारण था क्योंकि 1 का गैप दे रखा। मैं क्या कहता, जब गैप 1 का, देखो अगर गैप 2 का होता तो दोनों में 1 घटाते 1 बढ़ाते, क्योंकि 2 हो रहे। गैप 4 का होता दोनों में 2 घटाते, लेकिन गैप 1 का तो मैं 0.5 घटाऊंगा, 0.5 पढ़ूंगा। किसी कोई दिक्कत भाई, ठीक है भाई। है यहाँ घटियो 53 में, तो ये 52.5 और ये क्या जाए 55.5। देखो अब अंतर कितने का चल गया, 3 का। यहाँ भी कितने का चल गया, 3 का। देखो ये लौट का आ गया, बन रहा पहले जैसा सवाल। तो मैंने पहले जैसा सवाल बनाने के लिए ये इतना काम करा। यहाँ लो सबकी समझ में आई भाई, किसी की नहीं आई तो बताओ यहाँ, ठीक है भाई। अब देखो इसे यो क्या आ जाएगा, 55.5 से कितना आ जाएगा, 58.5। यो आ जाएगा 58.5 से 61.5। यो आ जाएगा 61.5 से कितना आ जाएगा, 64.5। किसी कोई दिक्कत, बन गया। अब देखो इसकी वैल्यू नहीं रही हमारी, अब यहाँ से सवाल करेंगे, ठीक है। कहाँ से करेंगे, यहाँ या यो कितनी दे रखी, आमों की संख्या मान लो, इसे भी क्या मान लो, आमों की संख्या। हमें अब आगे क्या दे रखा, देखो यो क्या दे रखा आगे, कितना दे रखा, हमें दे रखा पेटियों की संख्या। क्या दे रखी, पेटियों की संख्या। वो मैं लिख लिया, ले पेटियों की संख्या क्या मान लूँ, FI। क्या मान लूँ, FI। क्या क्या दे रखी, देखो हमें 15, 110, आगे 135, हाँ 25। किसी कोई दिक्कत। सवाल में टोटल पेटी नहीं दे रखी तो इन्हें जोड़ लो। क्या जोड़ लो, FI। इन्हें ऐड कर देते, कितना हो जाएगा, FI जोड़ियो इन्हें। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 का 0 से लगे 2, 1, 1, 2, 3, 2, 5, 6, 2, 8 और 2, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1, 2, 3 और कितने हासिल लगे थे, 4। यही तो होगा 400। तो एक बार जोड़ो, 10, 5, 15, 5, 20 का 0 हासिल लगे 2, 1, 2, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 2, 10। सही है, 400। अब क्या निकाल लेंगे हम, ये बताओ, XI। क्या निकाल लेंगे, XI। ओए आवाज़ कौन सी आ रही भाई, कानों पे धप मारूं, बता रहा मैं बहुत देर है। कोई टक टक मत करो, ठीक है। कौन सा कर रहा है टक टक, जब सवाल समझ रहा फिर तुमसे सवाल होने के नहीं, आराम से। कौन, अब क्यों दंगा कर रहा तू, ये दिखन मानता ना तू, एक बार ही देखो भाई, यहाँ देखो। अब क्या निकालना है, XI। क्या निकालना है, XI। देखो XI तो हमें निकालना ही निकालना। कैसे निकलता है XI, इन देखो अब हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका काम खत्म। इन दोनों को ऐड करेंगे, आधा कर देंगे। जब इन्हें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 102। 102 को आधा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, जोड़ो 49.5 और 52.5। 10 का 0 से लगाए, 12 का 2 से लगाए, 5, 4, 9, 102 का आधा करेंगे 51। अब देखो डिफरेंस कितने का चल रहा है, 3 का। तो 3 3 ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। 57 और 3 किसी कोई दिक्कत यहाँ लो, ठीक है भाई। अब हमें इसमें A की वैल्यू निकालते, क्या की वैल्यू निकालते, A की। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 नीचे छोड़ो 2 ऊपर, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 57। मैं यहाँ को लिख लूँ, A की वैल्यू क्या आ गई, 57। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो। H की वैल्यू कितनी आती है हमारी, देखो इनका डिफरेंस क्या होता है H, तो H की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। अब क्या निकाल लूँ मैं, DI। देखो X के बाद है DI निकालना, ठीक है।
निकालो डी आई। कैसे निकलता डी आई बताओ। इस वाले में से इस 57 घटा दो, 51 में 57 जाएंगे तो माइनस के 6, 54 में 57 जाएंगे माइनस के 3, तो 0 बच जाएगा। ये 60 में 57 जाएंगे तो 3, फिर 57 6। किसी कोई दिक्कत? चलो भैया अब देखो हमें क्या निकालना, यू आई। क्या निकालना? देखो यू आई के लिए मैंने सूत्र लिखवाया था। क्या लिखवाया था? डी आई अपॉन एच लिखवाया था। एच की वैल्यू क्या? 3, तो 6/3 माइनस के 2 आ गए, 3/3 माइनस का 1 आ गया, ये 0 आ जाएगा। जो क्या आएगा? 3/3 1 आ गया, ये 2 आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ एफ आई यू आई, एफ आई क्या हमारा 15 दूनी 30, 110 ही करना माइनस के 110, 135 का 0, 115 ही करना 115, 25 दूनी 50। इसे ऐड कर लो, देखो जोड़ लो। माइनस के अलग तो माइनस का 140 आ गया, प्लस के कितने आ जाएंगे? 165। अब कितना बच जाएगा? यो प्लस के 25 बच जाएगा। तो एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आ गई? 25। किसी कोई दिक्कत? चलो भैया अब हम सूत्र लगा दो। हमारा सूत्र क्या हो? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई मल्टीप्लाई एच। लगाओ। ए की वैल्यू क्या हो? क्या है ए की वैल्यू? 57 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आई? 25। एफ आई की वैल्यू कितनी आई थी? 400 गुणा 3। ठीक है, इसे कर लो 57 प्लस 25 गुणा 3/400। कोई दिक्कत? 57 प्लस 25 दिया 75/400। ठीक है, इसके नीचे 1 एलसीएम क्या आ गया? 400। 1 से 400 बार 400 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए 2 0, 4 7 28 का 8 आने लगे, 2 4 5 20, 2 22 प्लस के 75 ऐड करो, 5 का 5, 7 का 7, 8 का 8, 22/400 मल्टीप्लाई करो इसकी। देखो पहले एक काम करो, 4 से काट लो। इसे 100 बना लूँ मैं क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 4 से काटो इसे। देखो 4 से 100 बार, 4 पंजे 20, 28, 4 सत्ते 28, 7 बच गया, 4 4, 35 बच गया, 4 अट्ठे 32, पॉइंट कितना बच गया? 3 30, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 2 अंक बाद पॉइंट और लगाना तो 57.18 क्या आ जाएगा? देखो नीचे 100 था, ले एक लाइन बढ़वा दूँ, क्योंकि आगे 57 18.75। किसी कोई दिक्कत? बटे 100। देखो नीचे 2 0 तो 2 ही अंक बाद पॉइंट इधर आ जाएगा तो 57.18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किसी कोई दिक्कत यहाँ लो? ठीक है, हमारा क्या आ गया? पेट्यूशन क्या? 57.18। एक फेरी और 1 मिनट रुक जाओ। चलो एक बार और समझा देता। देखो भैया इधर देख लो सारे, हमें देखो वैल्यू दी थी 50 से 52, 53 से 55, 1 का डिफरेंस दे रखा। कितने का? 1 का डिफरेंस। जब हमें 1 का डिफरेंस दे रखा था तो देखो ये डिफरेंस हमें पसंद नहीं, क्योंकि हमारा सवाल इससे बैठने का नहीं, हमें डिफरेंस खत्म करना। तो अगर 1 का डिफरेंस है तो 1 का आधा कितना हो? 0.5 मैंने 1 का आधा कर लिया, तो इसमें से शुरू वाली कम वैल्यू में से 0.5 घटा दो और ज़्यादा वाली वैल्यू में 0.5 जोड़ दो। तो मैंने 50 में 0.5 घटाया तो 49.5। ठीक है भाई, यहाँ इसमें 52 में 0.5 जोड़ा, 52.5 सारों में ऐसे ही कर दिया। फिर ये वैल्यू हमें दे रखी थी, इसका ऐड कर दिया, एफ आई बराबर 400। एक्स आई मैंने निकाल लिया, इन दोनों का ऐड करा और आधा कर दिया, इन दोनों का ऐड करा आधा कर दिया, इन दोनों का ऐड करा आधा कर दिया, ये वैल्यू आ रही। ठीक है, अब मैंने बताई थी ए निकलता है ऊपर से, एक्स आई में से 2 ऊपर बीच का क्या होता है? बीच का 2 ऊपर छोड़ दी तो ये ए की वैल्यू आ गई, हमने लिख दी। एच की वैल्यू इन दोनों का अंतर होता है, क्या होता है? इन दोनों का अंतर क्या था? 3। एच की वैल्यू 3 आ गई। हमें यू आई निकालना था, सॉरी डी आई। तो डी आई हमने कैसे निकालना? देखो इस 51 में से ये 57 घटाए, देखो 51 माइनस के 57 घटाए मैंने तो कितना? देखियो माइनस के 6 कितना बचा? माइनस के 6। फिर दोबारा में 54 में से 57 घटाऊंगा तो माइनस के 3 बच जाएंगे। ऐसा आई है वैल्यू, कैसा आई है? ऐसा है, ऐसे ही यहाँ करा। फिर मुझे यू आई निकालना, यू आई बराबर हो देखो डी आई बटे एच। तो डी आई की वैल्यू क्या है? 6, एच की वैल्यू क्या? 3, तो 3 दूनी 6, 3 ही करना 3, ऐसे ही 0 सारे ऐसे ही आ गए। फिर एफ आई यू आई, तो एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई में कर दी तो 15 दूनी 30, 110 ही करना 110, ये सारी मल्टीप्लाई इन्हें मैंने कैलकुलेशन कर दी, माइनस अलग ले लिए प्लस अलग ले लिए, हमारा आ गया 25। मैंने सूत्र रखा, सूत्र में वैल्यू पुट कर दी, हमारा ये आंसर आ गया। किसी कोई दिक्कत? ठीक है भाई, नोट करो।